डेजुन की उम्र सिर्फ 17 साल है, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो इस उम्र के लड़कों में होती है। सोल के वीजन स्कूल की दीवारें उसके लिए किसी जेल से कम नहीं है। रोज वही डर, रोज वही जिल्लत। दोयुन ली और उसके दोस्त डेजुन को जीने नहीं देते। डेजुन इतना टूट चुका है कि अब उसे मौत सुकून देने वाली लगती है। वो अक्सर सोचता है, अगर मैं मर गया तो कम से कम दोयुन ली को उसके गुनाहों की सजा तो मिलेगी। दुनिया देखेगी कि उसने मुझे खत्म किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब डेजुन खामोशी से डिनर कर रहा था, टीवी पर एक न्यूज आई। एक लड़का, मा ग्युन, जिसने अपने बुलीज का दर्द सहने के बजाय उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। वो खबर देखकर डेजुन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। मैं क्यों मरूं? मरने से बेहतर तो मारना है। उसका पूरा नजरिया बदल गया। उसके अंदर डर की जगह एक जहरीले गुस्से ने ले ली। उसने तय किया कि वो अब और नहीं सहेगा, वो बदला लेगा। लेकिन हकीकत फिल्मों जैसी नहीं होती। जब वो दिन आया जब डेजुन का सामना उन दरिंदों से हुआ, उसका हाथ कांपने लगा। वो हिम्मत जो उसने टीवी देखकर बटोरी थी, वो मौत के खौफ के आगे फीकी पड़ गई। डेजुन ने कोशिश तो की, मगर वो वार नहीं कर पाया। उसकी यही कोशिश उस पर और भारी पड़ गई। दोयुन ली और उसके ग्रुप ने उसे पहले से भी ज्यादा बुरी तरह पीटा। स्कूल खत्म होने के बाद डर का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। दोयुन ली और उसके दोस्त डेजुन को एक सुनसान खाली जगह पर ले आए। उनका मकसद सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि डेजुन की आत्मा को कुचलना था। उन्होंने एक बेहद गंदी और बदबूदार चीजों से भरी हुई जूस की ग्लास पीने के लिए बोलता है। डेजुन ने डर के मारे वो जहर जैसा घूंट पी तो लिया, लेकिन उसके जिस्म ने साथ नहीं दिया। उसे इतनी घिन आई कि उसने वही सब उल्टी यानी वॉमिट कर दिया। दोयुन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अपने दोस्तों को पैसे दिए और कहा, जाओ ये सब फिर से लेकर आओ, आज ये सब पिएगा। दोस्त चले गए। अब वहाँ सिर्फ डेजुन और दोयुन रह गए थे। दोयुन ने एक शराब की बोतल निकाली और डेजुन को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस पल डेजुन के अंदर कुछ तो टूटा। मरने का डर मार खाने के दर्द से बड़ा हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोयुन को एक जोर का धक्का दिया और वहाँ से भागा। लेकिन डेजुन का जिस्म कमजोर था, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। दोयुन ने उसे दबोचा और किसी जानवर की तरह उसे इतना पीटा कि डेजुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दोयुन उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए सड़क की तरफ ले जा रहा था, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि कचरा हो। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता दिखाई दिया। दोयुन का ध्यान सड़क पर नहीं, डेजुन को जलील करने पर था। डेजुन ने अपनी जिंदगी की आखिरी बची कुची हिम्मत बटोरी। उसे मा ग्युन की वो बात याद आई, मारना बेहतर है। जैसे ही ट्रक बिल्कुल करीब आया, डेजुन ने अपनी पूरी जान लगाकर दोयुन ली को उस चलती मौत यानी ट्रक के सामने धक्का दे दिया। अगले दिन स्कूल की राह पकड़ते वक्त डेजुन का दिल सीने से बाहर निकलने को बेचैन था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही डर थरथरा रहा था, क्या क्लास का दरवाजा खुलते ही पुलिस खड़ी होगी। लेकिन जब उसने क्लास में कदम रखा, वहाँ अजीब सी खामोशी थी। दोयुन ली की सीट खाली थी। वो शोर, वो डर, वो जिल्लत सब गायब था। टीचर ने जब दोयुन के एक्सीडेंट की खबर सुनाई तो सबके चेहरों पर दुख था, मगर डेजुन के लिए वो बरसों बाद मिली पहली चैन की सांस थी। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख ही रहा था कि उसकी नजर नीचे पुलिस की गाड़ी पर पड़ी। अगले ही पल एक लड़के ने आकर उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया। वहाँ पुलिस इंतजार कर रही थी। डेजुन को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला। हर गवाही, हर जख्म ने ये साबित कर दिया कि डेजुन ने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया था। उसे रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उसकी मुसीबत खत्म नहीं हुई। जब डेजुन उम्मीद लेकर स्कूल लौटा तो वहाँ की डिसिप्लिन कमेटी ने उसे निकाल दिया, एक्सपेल। उनके लिए डेजुन अब एक कातिल था, चाहे वजह कुछ भी हो। टूटा हुआ डेजुन अपने घर की तरफ भागा। सोचा कि कम से कम बाप का साया तो सर पर होगा, मगर उसके बाप ने दरवाजा खोलते ही उसे ठोकर मार दी। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, निकल जा यहाँ से। बिन माँ के उस लड़के के पास अब सर छुपाने की जगह भी नहीं बची थी। आसमान से तेज बारिश होने लगी, मानो कुदरत भी उसके नसीब पर रो रही हो। डेजुन सड़क पर भीग रहा था जब अचानक उसके सामने दोयुन ली के वही पुराने दोस्त आ गए। उनकी आंखों में बदला था। उन्होंने डेजुन को घेरा और जानवरों की तरह पीटना शुरू किया। डेजुन जमीन पर गिरा, दर्द से करहा रहा था। तभी उसकी नजर के सामने मिट्टी में सना एक ईंट पड़ा दिखा। उसने वो ईंट उठाई और अपनी पूरी नफरत, अपना पूरा दर्द उस एक वार में झोंक दिया। उसने सामने वाले लड़के के सर पर जोर से दे मारा। वो लड़का ढेर हो गया, मगर डेजुन रुका नहीं। उसने उसे तब तक मारा जब तक उसके अंदर का सारा गुस्सा निकल नहीं गया। डेजुन अब वो पुराना डरपोक लड़का नहीं रहा था। वो बारिश में लथपथ खड़ा हुआ अपनी भीगी हुई आंखों से बाकी लड़कों की तरफ देखने लगा। उसने मुट्ठी भींची और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसका चेहरा कह रहा था, अब मैं नहीं डरूंगा।
बारिश के बीच वो सारे लड़के भूखे भेड़ियों की तरह डेजुन पर टूट पड़े। डेजुन अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, वो बस मार खा रहा था। तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई, यहाँ से दफा हो जाओ, ये मेरे सोने की जगह है, कहीं और जाके मरो पिटो। एक लड़का वहां खड़ा था, थोड़ा अजीब। एक बुली उसे डराने के लिए आगे बढ़ा और वो अनजान लड़का डरकर पीछे हटने लगा। बुली को लगा वो डर गया है, मगर वो तो बस एक निशान यानी टारगेट सेट कर रहा था। अचानक हवा में एक लू दांस का डब्बा उछला और सीधा उस बुली के मुंह पर लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस लड़के ने एक जोरदार किक मारी, फिर एक और किक। बुली वहीं ढेर हो गया। दूसरे लड़के ने हमला किया तो उसने धूल का इस्तेमाल करके उसे चकमा दिया और पीछे से एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। एक तीसरा लड़का पीछे से वार करने ही वाला था, मगर उसने बड़ी होशियारी से डॉज किया और अपने घुटने से उसके पेट पर वार किया। आखिरी लड़का मरने ही वाला था, तभी उस अनजान लड़के ने न्यूज़पेपर से ढकी हुई एक चीज दिखाकर उसे ऐसा मारा, वो भी खत्म। लास्ट के 2 बंदे, वो दोनों वहां से दुम दबाकर भाग गए। डेजुन ने हाँफते हुए उससे शुक्रिया कहा, मगर वो लड़का गुस्से में वहां से निकलने लगा। डेजुन उसके पीछे भागा और गिड़गिड़ाया, प्लीज मुझे अपने जैसा स्ट्रांग बना दो। वो नहीं माना, लेकिन डेजुन ने उसकी कमजोरी पकड़ ली, खाना। डेजुन ने उसे खाने का लालच देकर रोका और अपनी पूरी दुख भरी दास्तान सुनाई, मगर वो लड़का सुनकर भी अनसुना कर गया और चला गया। डेजुन ने हार नहीं मानी, वो उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि वो लड़का कचरे के डब्बे से एक पुरानी मगर खूबसूरत जैकेट निकालकर पहन लेता है। डेजुन ने भी वैसा ही किया, मगर उसके हाथ सिर्फ कचरा लगा। फिर उस लड़के ने कैट का खाना चुराकर खाना खाया। डेजुन ने वैसा करने की कोशिश की तो पकड़ा गया। फिर वो लड़का एक बच्चों के पार्क में सो गया। डेजुन भी वही सेम चीज करता है। वो लड़का कुछ और गुंडों को धो रहा है। बीच लड़ाई में उसने कहा, बाहर आजा डेजुन, मुझे पता है तू कब से मेरा पीछा कर रहा है। डेजुन डरते डरते बाहर आया। उस लड़के ने एक गुंडे की तरफ इशारा किया और डेजुन से कहा, इससे मार, ये तेरा टेस्ट है। डेजुन हिचकिचाया, मगर उस लड़के ने उसे फाइट करने के कुछ प्रो टिप्स दिए, कैसे बॉडी बैलेंस करनी है और कहाँ वार करना है। डेजुन ने लंबी सांस ली, अपनी मुट्ठी भींची और अब वो अपने डर को खत्म करने के लिए उस लड़के को मारने के लिए तैयार था। जैसे ही डेजुन उस लड़के के सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक घूमने लगा। उसे याद आया कैसे इसी लड़के ने कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। डेजुन को लगा था शायद कोई तो है जो उसकी मदद करेगा, मगर वो सब एक गंदा मजाक यानी ट्रैप था। उसने दोस्ती का ढोंग किया ताकि डेजुन को और ज्यादा जलील कर सके। वो धोखा डेजुन के सीने में एक चिंगारी की तरह धड़कने लगा। डेजुन अब ऊपर से उसे गुस्से से देख रहा था। अगले ही पल वो किसी भूखे शेर की तरह उस बुली पर झपट पड़ा। बुली हैरान रह गया, वो पुराना डरपोक डेजुन कहाँ गया? मगर डर सिर्फ सोचने से खत्म नहीं होता। बुली ने संभल कर एक जोरदार मुक्का डेजुन के मुंह पर जड़ दिया। एक के बाद एक 2 और मुक्के और एक लात मारकर उसने डेजुन को दूर फेंक दिया। डेजुन जमीन पर गिरा, मगर इस बार उसका दिमाग काम कर रहा था। उसने वही स्ट्रीट स्मार्ट तरीका अपनाया। उसने एक कचरे का प्लास्टिक उठाया और फौरन उस बुली के मुंह पर दे मारा। बुली को दिखना बंद हुआ और इसी का फायदा उठाकर डेजुन ने उसे पीछे से जकड़ यानी ग्रैपल लिया। बुली ने डेजुन के वार को काउंटर किया और उसे दोबारा मारने ही वाला था कि डेजुन ने उसकी आंखों पर वार किया। वो अनजान उस्ताद यानी मेंटोर ये देखकर समझ गया कि डेजुन उसके मूव्स को कॉपी कर रहा है। डेजुन सीख रहा था, लेकिन बुली अभी भी ताकतवर था। उसने डेजुन के अटैक को रोका और उसे बुरी तरह पीटने लगा। तभी डेजुन के कानों में उस उस्ताद की बात गूंजी, जो सामने मिले उसी को हथियार बना लो। डेजुन की नजर जमीन पर पड़ी एक चाकू जैसी नुकीली चीज पर पड़ी। उसने बिना सोचे उसे उठाया और बुली की तरफ लहराया। इस खौफ का फायदा उठाकर डेजुन ने एक जोरदार लात यानी किक मारी। बुली की हालत खराब होने लगी। वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगा, मगर किस्मत ने आज उसका साथ छोड़ दिया था। वो एक ऐसे कोने में फंस गया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। डेजुन धीरे धीरे उसके करीब आया। उसका चेहरा भीगा हुआ था, आंखें लाल थीं और उसकी शक्ल किसी शैतान डीमन की तरह डरावनी लग रही थी। वो अब शिकार नहीं, शिकारी था। डेजुन ने नुकीली चीज चाकू जैसा दिखाकर बुली को डराया और उसके सीने पर 2 जोरदार लात मारी। वो उसे खत्म करने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में पुराने फ्लैशबैक्स चीखने लगे, कैसे ये लोग उसे मिलकर पीटते थे। उन यादों ने डेजुन को कमजोर कर दिया। वो थोड़ा हिचकिचाया और उसके जज्बात इमोशंस उस पर हावी हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर बुली ने डेजुन को दबोचा और वही चाकू छीनकर डेजुन को स्टैब करने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो नुकीली चीज डेजुन के जिस्म से टकराई, वो मुड़ी नहीं, वो तो एक प्लास्टिक का स्केल था। बुली दंग रह गया। वो अनजान लड़का दूर से देखकर मुस्कुरा रहा था। डेजुन ने ये सब पहले से प्लान किया था ताकि बुली का डर चेक कर सके, मगर गुस्से में पागल बुली ने डेजुन को और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। तभी कहीं से गंदा बदबूदार जूस
बुली के सर पर गिरा। ये वही अनजान लड़का था। बुली ने चिल्लाते हुए उस पर हमला किया, मगर उस लड़के ने एक ही लत में बुली का खेल खत्म कर दिया। डीजन जमीन पर पड़ा अपने जख्म देख रहा था। उसने मायूसी से कहा, मैंने इतनी कोशिश की मगर कुछ नहीं बदला। मैं आज भी वही कमजोर डीजन हूँ, सब पहले जैसा ही है। वो लड़का डीजन के पास आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर इतनी जिल्लत सहने के बाद भी तेरे अंदर स्ट्रांग बनने की भूख बची है तो मेरे साथ चल। तू समझता है तेरे स्कूल के बुली सबसे बुरे हैं? नहीं डीजन, असली बुराई तो बाहर की सड़कों पर है। यहाँ उन लोगों का राज है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और वही लोग सबसे खतरनाक होते हैं। वो लड़का डीजन को एक घर के सामने ले आया। उसने एक जोर की लात मारी और दरवाजा खोल दिया और डीजन को अंदर ढकेलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। डीजन अब एक अंधेरे कमरे में था। अगले ही पल वहां कुछ दहशतगर्द जैसे लड़के अंधेरे से निकलकर सामने आए। उनकी आंखों में रहम का नामो निशान नहीं था। डीजन का दम घुटने लगा। उसका पूरा जिस्म डर के मारे कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो सिर्फ बच्चों से लड़ रहा था, असली जंग तो अब शुरू हुई है।